हेलो भैया, कैसे हो? बहुत बढ़िया। तू सुना? मैं भी बहुत बढ़िया। आपको याद है मैंने आपसे 6,000 रुपए लिए थे? बिल्कुल याद है। और तूने अभी तक दिए नहीं है? नहीं, आज लौटाने आओ है क्या आपको। बात कर रहा भाई। ठीक है। अब समझ आया, उधार वापस नहीं करने आया था, अपने 2000 के नोट ठिकाने लगाने आया था। चलो, और सब बढ़िया ना? सब बढ़िया भाई, चलो, थैंक यू सो मच। एक समय था जब इन गुलाबी नोटों को देख के मन खुश और दिल आनंदित हो जाता था, और आज वो समय है जब इन नोटों को देख के दिमाग में टेंशन हो जाती है। और इसका कारण है आरबीआई की नई सर्कुलर, जिसके अंदर इस नोट के ऊपर बैन लगा दिया गया है और 30 सितंबर 2023 के बाद ये नोट मात्र एक कागज़ के टुकड़े बन के रह जाएंगे। तो इससे पहले हम ये डिस्कस करें कि सरकार ने 2000 के नोटों को क्यों बंद किया। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि सरकार ने कब 2000 नोटों को इंट्रोड्यूस किया और उसका पर्पस क्या था। 8 नवंबर 2016, दिन तो आपको याद ही होगा, जब रात को 8 बजे हमारे श्री माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी नेशनल टीवी पे आते हैं और अनाउंस करते हैं कि मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज रात 12 बजे से 500 रुपए और 1,000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। और उसके बाद ये नोट जिनके पास भी होंगे वो मात्र एक कागज़ के टुकड़े के बराबर होंगे। और उसी दिन जन्म हुआ 2000 के नोटों का, और उनको लाने का मकसद सरकार का ये था, जो 500 और 1000 के नोट बैन किए गए थे उनकी कमी को जल्दी से जल्दी उन 2000 के नोटों के थ्रू पूरी की जा सके। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि आरबीआई ने 2000 के नोटों को क्यों बंद किया। तो ये जो डिसीजन लिया गया है ये कोई ओवरनाइट डिसीजन नहीं है जो आरबीआई ने लिया है। अगर आप स्टैटिस्टिकल डेटा देखें पास्ट का, तो ये दिखाएगा कि ये जो डिसीजन है ये प्लान डिसीजन है जो सरकार ने लिया है। तो सबसे पहला डेटा जो हम डिस्कस करें वो ये है कि फाइनेंशियल ईयर 1920 से 2000 के कोई भी नए नोट सरकार बना नहीं रही है। कोई भी न्यू नोट्स की प्रिंटिंग नहीं हो रही है 2000 नोट की। जो दूसरा डेटा है वो ये है कि मार्च 2018 में 2000 नोट्स की सर्कुलेशन जो थी वो 37.3% थी टोटल सर्कुलेशन की, जो कि घट के 10.8% रहेगी इन मार्च 2023। सो ये कुछ डेटा जो मैंने आपको बताए ये क्लियरली शो करते हैं कि ये कोई एकदम से लिया गया फैसला नहीं है, एक प्लान्ड डिसीजन था जो सरकार ने लिया है। और आप लोगों के पास ऑप्शन है कि 30 सितंबर तक आप चाहें तो अगर आप ये नोट एक्सचेंज करा सकते हैं किसी भी बैंक आरबीआई के पास जाके, या फिर अपने बैंक अकाउंट में से डिपॉजिट करा सकते हैं। तो चलिए कुछ जनरल क्वेरीज को एड्रेस कर लेते हैं जो कॉमन मैन के दिमाग में चल रहे हैं सरकार की नई इस पॉलिसी को लेके। तो सबसे पहला सवाल जो सबके दिमाग में आ रहा है कि इन 2000 के नोटों को क्या होगा। तो आप एक चीज़ को समझिए कि 2000 के नोट जो हैं सरकार ने बंद कर दिए हैं, बट ये लीगल टेंडर है टिल 30 सितंबर 2023। तो 2000 के नोटों की वैल्यू आज भी उतनी ही है जितनी पहले हुआ करती थी। तो आप नॉर्मल शॉपिंग के लिए, ख़रीदारी के लिए आप इसको आज भी यूज़ कर सकते हैं और कोई भी दुकानदार या शॉपकीपर आपको मना नहीं कर सकता। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप इसको चाह के अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट भी करा सकते हैं। अदरवाइज सरकार ने एक थर्ड ऑप्शन भी दिया है जहाँ पे आप इसको जाके एक्सचेंज करा सकते हैं। जो अगला सवाल कॉमन मैन के दिमाग में आता है कि जो आरबीआई ने नोट एक्सचेंज पॉलिसी निकाली है उसके अंदर आप कितने नोट एक्सचेंज कर सकते हैं और कितने बार एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इस पे उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन इशू करा है कि आप किसी भी बैंक में जाके अपने नोट्स को एक्सचेंज करा सकते हैं, बट एक बार में नोट एक्सचेंज करने की जो लिमिट है वो 20,000 की है। इट मीन्स कि आप 10 नोट 2000 के एक बार में एक्सचेंज करा सकते हैं। एंड फॉर डैट आपको कोई भी अपना आईडी प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, और ये भी ज़रूरत नहीं है कि वो बैंक आप उस बैंक में आपका अकाउंट होना चाहिए। तो आप किसी भी बैंक में ये काम कर सकते हैं जाके। और आप कितने बार बैंक में से एक्सचेंज करा सकते हैं इस पर कोई भी लिमिट आरबीआई ने इम्पोज नहीं करी है। तो एक पर्सन चाहे तो दिन में 10 बार जाके भी नोट एक्सचेंज करा सकता है, इसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। बट यही है कि आपको हर बार लाइन में जाके लगना पड़ेगा और अपने नोट्स को हर बार एक्सचेंज कराना पड़ेगा, और एक बार में आप 10 से ज़्यादा नोट एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे। तो होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आई होगी नोट एक्सचेंज पॉलिसी के रिलेटेड। तो जो अगला सवाल
कॉमन मैन के दिमाग में है वो ये है कि वो अपने बैंक अकाउंट में कितना डिपॉजिट करा सकते हैं। तो देखिए उस पर आरबीआई ने क्लैरिफिकेशन इशू किया है कि आप कितना भी अमाउंट बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करा सकते हैं। तो देन देयर इज़ नो लिमिट ऑन डिपॉजिटिंग द अमाउंट इन बैंक अकाउंट्स। तो अगर आप कोई शॉपकीपर हैं, ट्रेडर हैं, या आप अपने सेविंग अकाउंट में जमा कराना चाहते हैं तो आप जमा करा सकते हैं 2000 के नोट। देयर इज़ नो लिमिट एंड बैंक विल नॉट आस्क एनी क्वेश्चन। बट अगर आप विड्रॉ करेंगे तो आपको 2000 के नोट नहीं मिलेंगे अब, बिकॉज आरबीआई ने सारे बैंक्स को मना कर दिया है 2000 के नोट्स इशू करने से। सो यू विल गेट ओनली 500 के नोट्स। तो जो अगला क्वेरी है वो ये है कि लोगों को ये भी टेंशन है कि डीमोनेटाइजेशन के जैसे सरकार हमसे इसकी रिपोर्टिंग तो नहीं लेगी, कल होके हमें कहीं से नोटिस तो नहीं आएंगे इनकम टैक्स या जीएसटी डिपार्टमेंट से। तो देखिए अगर आप कैश डिपॉजिट करा रहे हैं तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपके पास उसका सोर्स होना चाहिए जो कि उसको जस्टिफाई करता है उस डिपॉजिट को। अगर आपके पास नहीं है तो इश्यूज़ आएंगे आपको। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नज़र तो रखे हुए है आपकी ट्रांजैक्शन के ऊपर, आपके बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के ऊपर, एंड आपको केयरफुली उसको डिपॉजिट कराना है अपने अकाउंट के अंदर मनी को। अगर आपके पास सोर्स जेन्युइन है तो ही आप डिपॉजिट कराएं, अदरवाइज। सो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी है कि क्या हम एक्सचेंज कराने जाएंगे उन बैंक्स में जहाँ पे हमारा अकाउंट नहीं है तो कोई हमें चार्जेस पे करना पड़ेगा। तो इस पर आरबीआई ने क्लैरिफिकेशन इशू करी है कि ये पूरा प्रोसेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई भी चार्जेस पे करने की ज़रूरत नहीं है और आप जितने बार चाहें अपना नोट एक्सचेंज करा सकते हैं। सो बहुत लोगों के दिमाग में अब ये भी आ रहा होगा कि मान लीजिए कि 30 सितंबर तक वो अपना ये कैश डिपॉजिट नहीं करा पाते या 2000 के नोट को एक्सचेंज नहीं करा पाते तो क्या होगा। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 30 सितंबर के बाद ये 2000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, तो ये कागज़ के टुकड़े हो जाएंगे। तो वो सारा पैसा उनका जो भी होगा, अगर किसी के पास वो 2000 का नोट होगा तो वो एक पीस ऑफ पेपर बन के रह जाएगा जो कि वर्थलेस होगा। सो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी होगा कि सर बैंक अगर मना कर देता है, अगर हमारा उस बैंक में अकाउंट नहीं है और वो मना कर देता है एक्सचेंज करने से, तो पहली बात आरबीआई ने उन गाइडलाइन सारे बैंक्स को इशू कर दी है कि कोई भी बैंक नोट एक्सचेंज करने से मना नहीं करेगा किसी भी पर्सन को, चाहे वो उनका अकाउंट होल्डर हो या नहीं हो। अगर स्टिल वो मना करते हैं देन आप कंप्लेन फाइल कीजिए उनके ब्रांच मैनेजर को, और अगर 30 डेज़ के अंदर नहीं कोई सुनवाई होती है उसके अगेंस्ट में तो आप आरबीआई की ऑप्टिमम स्कीम में भी कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और जो लोगों ने इतना हवा मचाया हुआ है इस नोट बैन का उसको आप समझ पाए होंगे कि ऐसा इतना कुछ नहीं है। देखिए मिडिल क्लास के पास तो इतना करेंसी है ही नहीं अवेलेबल कैश में, और आज के टाइम में तो सब डिजिटल इंडिया की तरफ मूव कर चुके हैं, सब ऑनलाइन पेमेंट्स कर रहे हैं। तो इतनी कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर आपके पास है तो आप जाके एक्सचेंज करा लें नॉर्मली बैंक में, अभी बहुत टाइम है, 4 महीने का टाइम सरकार ने आप लोगों को दिया है, तो ऐसी कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। टिल देन बाय।